जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। क्वेश्चन है डिग्री रिकग्नाइजेशन, इसके लिए दो जो हैं वो अदारे हैं, अनाबेन और ZAB। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों पे कैसे जो है वो अप्लाई करना है, कौन कौन से जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आज की वीडियो का जो है वो टॉपिक है। मैं डिटेल में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इनका डिफरेंस जो है वो बता सकूं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह जो है वो अप्लाई होगा, कितनी फीस होगी इसकी, कितना ड्यूरेशन लगता है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने में सारा आपको डिटेल में जो है वो बता सकूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये मेहरबानी ज़रूर करें कि सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अनाबेन के बारे में कि अनाबेन एक्चुअली है क्या। इस सिलसिले में आपको डिटेल में जो है मैं बताता हूं कि अनाबेन जो है वो एक जर्मन गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे रिकग्नाइज है या नहीं है। अगर तो यूनिवर्सिटी जो है वो आप अनाबेन की साइट पे देखते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पे है तो इट मीन्स कि वो अनाबेन पे रिकग्नाइज्ड है। आपकी डिग्री जो है वो वहाँ पे है तो आपकी डिग्री जो है वो रिकग्नाइज है। अब अनाबेन पे चेक करने का तरीका क्या है? आपको ये वेबसाइट जो है वो खोलनी होगी। आप यकीनन जो है वो स्क्रीन पे ये वेबसाइट जो है वो देख रहे होंगे। आपको ये वेबसाइट खोलनी है और वहां पे ओपन करने के बाद आपने जाना है इंस्टीट्यूशंस पे। इंस्टीट्यूशन में जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है और इसके साथ आपने अपनी कंट्री जो है वो जिस भी कंट्री में बैठ के आप ये अनाबेन की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं वो देनी है। अगर तो स्टेटस जो है वो +H है तो इट मीन्स कि आपकी यूनिवर्सिटी तस्लीम शुदा है। सबसे पहले अगर +H है तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो तस्लीम शुदा है। इसके बाद आपने एक ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगी अब्शलुस। आपने अब्शलुस पे जो है वो क्लिक करना है और अपनी डिग्री जो भी आपकी डिग्री है, बैचलर की है या मास्टर्स की है, तो आपने वहां पे चेक करना है। अगर तो वहां पे लिखा हो ग्लाइशवेटिश अगर लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज है और आप जो है वो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर अनाबेन पे जो है वो आपकी डिग्री इस तरह रिकग्नाइज नजर आती है तो अमूमन आपको ZAB की जरूरत नहीं होती। अनाबेन का ये स्क्रीनशॉट जो है वो आप वीजा अपॉइंटमेंट के लिए या किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या जॉब के लिए आप PDF वर्जन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये चीज जो है वो आपको क्यों चाहिए? ये एक्चुअली अमूमन जो ब्लू कार्ड की कैटेगरी में आते हैं लोग या जॉब सीकर वीजा पे आना चाहते हैं यहाँ पे, वो अगर ये अनाबेन से रिकग्नाइज करवा के आएंगे या चेक करके आएंगे तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब दूसरा तरीका है ZAB का। आपने ZAB पे अप्लाई कैसे करना है और ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ZAB जो है वो एक्चुअली है क्या। ZAB भी एक जर्मन अदारा है, लेकिन ये आपकी डिग्री को जर्मन डिग्री के साथ मुआजना करके बताता है और एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है इस सिलसिले में कि आपकी डिग्री जो है वो जो जर्मन डिग्रीज हैं उनमें कहाँ पे जो है वो अप्लाई करती है और कहाँ पे जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। अमूमन जो है ये भी ब्लू कार्ड की कैटेगरी या वीज़ा के लिए जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं या जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो है वो चाहिए होता है, या यहाँ पे जो लोग हैं जो ऑलरेडी जर्मनी में हैं वो जर्मनी में रह के अगर ZAB पे अपनी डिग्री जो है वो रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं, किसी सरकारी जॉब के लिए कोई ट्रांसलेटर जो है वो बनना चाहता है या कोई टीचर जो है वो यहाँ पे टीचिंग की जॉब करना चाहता है, तो उनके लिए भी अपनी जो डिग्रीज हैं रिकग्नाइज होना ज़रूरी होती हैं और दोनों तरीक़ों से जो है वो करवा सकते हैं। ZAB पे अप्लाई करने का तरीका क्या है? ये वेबसाइट जो है वो आप देख रहे होंगे
स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। वेबसाइट पे जाके आपने सॉइग्निस बेवर्टुंग बेअंट्रागन पे जाके ये ऑनलाइन एक फॉर्म होता है, उसको जो है वो आपने फिल करना होता है। सॉइग्निस बेवर्टुंग बेअंट्रागन ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से चाहिए, आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने। एक तो आपका पासपोर्ट हो गया, उसकी कॉपी जो है वो आपने अपलोड करनी है। दूसरा, जो आपके डिग्री या सर्टिफिकेट है वो आपने जो है वो अपलोड करने हैं। तीसरा, आपने ट्रांसक्रिप्ट्स या मार्क शीट्स जो हैं अगर अगर हैं आपके पास तो वो आपने अपलोड करने। और इस यहाँ पे भी जो है वो मैं आपको बताऊं कि अगर इंग्लिश में है तो आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इंग्लिश में नहीं हैं तो आपको ये जर्मन लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट करवाने होंगे। और सम टाइम जो है वो सीवी भी जो है वो मांग सकते हैं जी कि आप अपनी सीवी जो है वो अपलोड करें। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन करने के बाद पीडीएफ में जो है वो आपने अपलोड करने हैं। और अगर आप यहाँ पे कम सम टाइम जो है वो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या ओरिजिनल डिग्री है वो भी मांगी जा सकती है। इसकी इसकी फीस जो है वो क्या होगी, इसकी फीस जो है वो 200 यूरो इसकी फीस होती है जो आपको पे करनी होती है। इसका ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर जो है वो लग सकती है इसमें, इसमें अमूमन जो है वो 2 से 3 मंथ जो है वो लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सही नहीं है। अगर आप गूगल करें या आपको वेबसाइट से पता चले तो 2 से 3 मंथ जो हैं वो लिखे होते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो इसमें 6 मंथ जो हैं वो लग जाते हैं। 6 मंथ जो है वो आप का ये सारे प्रोसेस होने में लगते हैं। इसका इसका रिजल्ट क्या निकलता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपेबिलिटी कहते हैं उसको, वो आपको मिलता है। और इसमें आपको बताया जाता है जी कि आपके पास जो डिग्री है वो यहाँ पे जर्मन किस लेवल पे जो है वो आप की डिग्री जो है वो वर्क करती है या कहाँ पे जो है वो अप्लाई करते हैं। और ये जो है वो एक्चुअली किसी भी जॉब वीज़ा के लिए, ब्लू कार्ड के लिए या जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको जो ऑसबिल्डिंग सर्च वीज़ा है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवा के आएंगे और आपका प्लान है कि फ्यूचर में जो है वो जर्मनी में आपने कोई डिग्री करनी है, जॉब करनी है, हाउस बिल्डिंग करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप के प्लान में शामिल हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। मैंने अनाबेन और ZAB जो 2 प्रोसेस हैं डिग्री रिकग्नाइजेशन के, उसके बारे में आपको बताया। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।